हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। एक और एपिसोड के रिव्यू में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले इस आज के रिव्यू में हम बात करेंगे अरमान और कृतिका के बारे में। अगर इन दोनों को कोई अपॉर्चुनिटी दी जाती है, कोई टास्क में संचालक अगर इन दोनों को बना दिया जाए, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जिस टीम में अरमान होगा या जिस टीम में कृतिका होगी वो टीम विन करने वाली है। दोनों जगह एज ए संचालक ये फेल हुए हैं, बायस डिसीजन। मतलब मियाँ बीवी ये हैं, सिंगल हैं अभी, तो ये हाल है। अगर मान लीजिए यहाँ पायल भी होती तो ये क्या हाल करते। इसीलिए इनको इतना बेनिफिट, सिर्फ दो लोग हैं तो इतना बेनिफिट है, तीसरा होता तो कितना बेनिफिट होता। ये सवाल तो चौरसिया जी पूछ के गुजर भी गए। वो यही सवाल पूछ रहे थे कि तुम्हें बहुत बड़ा बेनिफिट है। अब समझ में आ रहा है कि वो क्या बेनिफिट है। यही है, एक अंधे होकर डिसीजन दे देना। जिधर अरमान जी हैं, चाहे वो ए टीम हो या बी टीम हो या सी टीम हो, सी टीम में थे अरमान, अरमान, उसको भैया विन कह दिया कि ये है विनर। और जो लव कटारिया किसी भी टीम में हो वो हारना ही हारना है। अच्छा, एक और जो मैंने नोटिस किया आज, बात नेजी के बारे में बात कर लेते हैं। नेजी जिस टीम में जाता है वो टीम विन करती है। इस तरीके से वो डिज़ाइन करते हैं, इस तरीके से बिग बॉस प्लान करते हैं कि कौन से टीम को किसके साथ रखना है, किन किन मेंबर की टीम बनानी है। नेजी हमेशा उस टीम में रखा जाएगा जिसमें रिलेटेबल हो, कृतिका उस टीम में हो या फिर अरमान उस टीम में हो। संचालक क्योंकि उन्हीं का है तो अरमान और कृतिका विन करते ही करते हैं, उसके बाद नेजी को भी उसमें फ़ायदा हो जाता है। पिछले टास्क में भी ऐसा ही हुआ, पहले से प्री प्लान था। संचालक अगर उधर अरमान है तो उधर कृतिका जीतनी ही जीतनी है, तो जिधर कृतिका होगी फिर उधर ही हमें नेजी को रखना पड़ेगा, क्योंकि नेजी को भी तो जिताना है ना, नेजी को फाइनलिस्ट बनाना है। देखिए, मुझे लगता है ना बिग बॉस के इसी चक्कर में नेजी को सबसे आगे लेके जाना है और कटारिया को किस तरह निकालना है, ये दो सोच हैं बिग बॉस की। तो इस चक्कर में कृतिका और ये साईं केतन बिना फालतू में चले आ रहे हैं। फिनाले वीक तक आ गए ये लोग, यही सब करते करते, क्योंकि इन दोनों पे ध्यान ही नहीं गया बिग बॉस का। बिग बॉस का ध्यान है कि लव कटारिया को कैसे निकालूं और ये नेजी को कैसे मैं फाइनल बनाऊं, फाइनलिस्ट बनाऊं। उस चक्कर से कृतिका और साईं केतन के बल्ले बल्ले। ये आज थप्पड़ मारा है किसने? साईं केतन ने बिग बॉस के मुंह पे। उसने खुद बोला है कि मैं डिज़र्विंग नहीं हूँ, मैं टास्क मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ। सबसे बड़ा जोकर मुझे आज लगा साईं केतन। अरे सना, सना का दोस्त नेजी भी तो है। नेजी कितना परफॉर्म कर रहा था वहाँ पे, तुम्हें क्या दिक्कत हो गई? तुम्हें कुछ भी, मतलब उसने कुछ परफॉर्म ही नहीं किया। उसके बाद सब लोगों से पूछ रहा है कि मैंने ठीक किया ना, मैंने परफॉर्म नहीं किया, मैंने अपने दोस्त के अगेंस्ट नहीं किया, ये मैंने ठीक किया ना। और वहाँ पे उसको कोई ठीक बताने को राजी नहीं है। सबको पता है कि इसने गलती कर दी है, बहुत बड़ा गधा निकला ये। कोई उसको ये नहीं कह रहा है कि हाँ यार तूने ठीक किया, शाबाश। हाँ ज़रूर, अरमान ने बोल दिया था कि तेरी दोस्ती याद रखी जाएगी। कोई कर सकता है इसकी दोस्ती को याद? साईं केतन को इस वजह से याद किया जाएगा इस सीज़न में कि इसने दोस्ती निभाई थी। वाह, ऐसा तो वो भी दोस्ती निभा सकते थे साईं केतन के लिए। साईं केतन के लिए किसी ने सेक्रीफाइस किया है अभी तक? किसी ने नहीं किया है। ये क्यों कर रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। फिलहाल एक इसकी मेंटेलिटी और है कि ये अपने आप को कहीं पे गिनता भी नहीं है। ये गिन रहा था कि टॉप 10 तक मैं चला जाऊं तो बस मेरा इनफ है। टॉप 10 का इसका टारगेट था, लेकिन इसका ऐसे भाई लक समझ लो, गधों में लक ज़्यादा होता है आजकल। लक समझ लो इसका कि ये यहाँ तक आ गया। आज मुनव्वर लाइव फीड में आया था। मुनव्वर भी यही बात इसको कह के थक गया कि भाई ना तुझ में कॉन्फिडेंस है, ना तुझे अपने आप पे सेल्फ बिलीव है, और उसके बाद भी तू यहाँ खड़ा है, कैसा महसूस कर रहा है? और वो उसके बाद देखो, उसको ये इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है कि सब लोगों से वो जस्टिफाइड मांग रहा है, सर्टिफिकेट मांग रहा है कि जो मैंने आज किया वो ठीक किया कि नहीं किया। अरे मुझे भी तो कोई थैंक यू बोल दो, टास्क में बिल्कुल परफॉर्म किया ही नहीं। अच्छा, बायस डिसीजन की बात कर लेता हूँ मैं। अरमान का जो बायस डिसीजन था, जब रणवीर उधर लटका था, रणवीर जब उधर लटका था तो अरमान का स्माइल देखना ऐसे था, क्योंकि अगर हमें स्माइल करना है तो सामने भी वाला स्माइल अगर करेगा तो हमें स्माइल बनी रही हमारे चेहरे पे भी। लेकिन जब उधर कटारिया था इस तरीके से तो उसका अरमान का मुंह ऐसे था। तो इतने गंभीर चेहरे देख के कौन स्माइल कर लेगा? और आज पूरी एडिटिंग में, जितनी भी एडिटिंग आज की है बिग बॉस ने, उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि जो एक्शन कटारिया ने किया था ऐसे करने के लिए, जीभ जो बाहर लगाई थी उसने होठों पे, वो एक्शन उसने भी किया था, रणवीर ने भी किया था, लेकिन वो हाईलाइट नहीं किया एक बार भी।
अरमान ने। तो ये सीधे सीधे मैं बताऊं, इन्होंने जो चीटिंग का आरोप लगाया था शिवानी पे, शिवानी ने तो खुद इतनी चीटिंग नहीं की, उसका तो बहुत क्लोज एनकाउंटर था, लेकिन यहाँ तो साफ साफ चीटिंग चल रही है। साफ साफ मुझे लगता है कि आने वाले जो टास्क हैं इन लोगों को परफॉर्म करने ही नहीं चाहिए भाई। जब साईं केतन नहीं कर रहा है तो ये लोग भी ना करें, क्योंकि इनको पता है कि अगर संचालक ये है, अरमान है, या फिर उस टीम का कोई भी अगर संचालक है तो वो अपनी टीम के ही पक्ष में देने वाला है। इतना सिंपल सा फंडा है। तो अगर इनको परफॉर्म करना है और संचालक अगर इन्हीं की टीम का है तब तो परफॉर्म करें, तब तो ठीक रहेगा, इनके पक्ष में आ सकता है कुछ। लेकिन अगर उस टीम का है तो भूल जाओ, मुझे लगता है कि परफॉर्म इनको करना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे ना मुझे कोई बाहर वाला एक जो है, बाहर वाले का कोई मुझे सीन नहीं दिखाई दिया, ना ही जो कैप्टन है उसका मुझे कोई सीन दिखाई दिया, ना ही इन्वॉल्वमेंट दिखाई दिया। जो आज क्रूर चेहरा मुझे दिखाई दे रहा था आज रणवीर का, लास्ट में जो बोला है उसने, भाई नज़रों से उतर गया। बोला है कि अगर मेरे ऊपर ये हल्दी मिर्च पाउडर वगैरह कुछ लगाते तो मैं सीधे पॉटी लेके आता ताज़ा ताज़ा और लवकेश के मुंह पे लगाता। ये आप समझ रहे हैं इस बात से ये मेंटेलिटी क्या है रणवीर की? ये अपने दोस्तों में अपनी वो दिखाना चाहता है, धाक जमाना चाहता है, या फिर ये सोच के इसको ये लग रहा है कि मैं बहुत बाहर हीरो दिखाई दे रहा हूँगा? कितना गंदा आदमी है ये। नफ़रत अगर सना मकबूल इससे करती है ना तो वो बिल्कुल ठीक करती है, वाजिब करती है। ये ऐसे वर्ड इसको शोभा नहीं देते हैं रणवीर शौरी को। अभी तक तो मैं सोच रहा था कि यार ठीक है, मकबूल से इसका पंगा है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो बोल दिया इसने लवकेश के बारे में, ओह माय गॉड, हॉरिबल, बहुत ज़्यादा ये डीप चला गया। इसकी थिंकिंग, जब ये इतना बोल सकता है तो ये सोच तो पता नहीं क्या क्या सकता है भाई साहब, ये सोच तो पता नहीं क्या क्या सकता है। अच्छा है भाई इसको काम नहीं मिलता, अच्छा ये बेरोज़गार है, ये माली बनने के लायक है, किसी गार्डन में कच्छा और वो बनियान पहन कर तो घूमता है, ये माली बनने के लायक है। कृतिका और अरमान तो वर्स्ट हैं ही, उन्हें तो पूरा देश गाली दे रहा है, लेकिन आज ये नया मुझे मिल गया है रणवीर, कम नहीं है भाई साहब, ये बिल्कुल कम नहीं है। ये अपनी बातों से किसी को भी नीचा दिखा सकता है, लेकिन आज इसकी मेंटेलिटी बिल्कुल उभर के आई है। और नेजी का तो मैंने आपको बता दिया है कि नेजी बिग बॉस की फर्स्ट प्रायोरिटी है कि इसके हाथ में ट्रॉफी जानी चाहिए। नहीं तो हर बार मैं फिर से बोलूँगा और बार बार बोलूँगा कि हर बार वो जीती हुई टीम में कैसे चला जाता है। जीती हुई टीम में उसको पहले ही रखा जाता है कि ये टीम जीतने वाली है, क्योंकि अगर संचालक मैं इसको बना रहा हूँ तो ये टीम पक्का जीतने वाली है, बिग बॉस को पहले ही पता होता है, तो उस हिसाब से वो नेजी को उसी टीम में डाल देते हैं। और बिग बॉस को ये लगता है कि बाहर जो ऑडियंस है उनको कुछ समझ नहीं आता है, बेवकूफ़ बैठे हैं बाहर। तो बात यह भी है ना कि फिर हम एनालिसिस कर सकते हैं, उसको एक्सपोज कर सकते हैं, ये सब बातें तुम्हारे आगे रख सकते हैं, लेकिन कर तो हम भी कुछ नहीं सकते। साला वो सोच चल रहा है 17 साल से, वो चलता रहेगा। लोग और ऑडियंस बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, बिग बॉस देखने वालों के वो बढ़ती रहेगी, और वो ऐसे ही अनफेयर गेम खेलते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस बार जो एके है अनिल कपूर, उसके बस की तो कुछ नहीं है। उम्मीद मुझे ये लग रही है कि जो 18 सीज़न आने वाला है, नेक्स्ट मंथ से चालू हो जाएगा दोस्तों, बड़ा वाला बिग बॉस, उसमें मुझे उम्मीद है कि जब सलमान खान आएंगे तो पक्का कुछ चीज़ें फेयर खेली जाएंगी और क्लास लगना शुरू होगी बहुत हाई लेवल पे। ये फेक क्लास जो लगाता है ना अनिल कपूर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अपनी गहरी आवाज़ करने की कोशिश करता है, फेक जोक्स मारने की कोशिश करता है, बिल्कुल नकली इंसान लग रहा है मुझे अनिल कपूर। खैर अनिल कपूर के बारे में तो बाद में बात करेंगे। बाकी आज मैंने बता ही दिया है, नेजी की प्रायोरिटी है सना मकबूल की प्रायोरिटी है नेजी, और बाकी जो घर वाले हैं साईं केतन की प्रायोरिटी हैं अरमान, कृतिका और रणवीर, और बाकी बचा एक लवकेश कटारिया सिंगल रह गया है। मैं फिर से बता दूं, उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। सिंगल वो रह चुका है, उसकी अब सना मकबूल भी नहीं दिखाई दे रही है मुझे। नेजी तो पहले ही उसके खिलाफ था। आज जो टास्क किया है ना, पूरा का पूरा टास्क गेम पूरा का पूरा लव कटारिया के ऊपर था, उसी के ऊपर हर बार किसी न किसी तरीके से उसी बंदे के ऊपर फंदा आ जाता है। मुझे समझ नहीं आता हर बार। एक तो वो हर सीज़न में हर एपिसोड में नॉमिनेट होता ही होता है, हर नॉमिनेशन में वो नॉमिनेट हो ही रहा है, उसके बाद वो इतना अच्छा टास्क परफॉर्म भी करता है, उसके बाद भी और उसको हाथ भी कुछ नहीं लगता। जैसे कुछ इनाम उनाम होता है तो उससे थोड़ा मनोबल बढ़ जाता है, कोई छोटा मोटा टास्क जीतने के बाद कुछ राहत सी मिल जाती है, ऐसा भी कुछ नहीं मिल रहा। जो मिल रहा है कृतिका को मिल रहा है, अरमान को मिल रहा है, लेकिन
ये लोग कितना ही राजनीति खेल लें, ये लोग कितना ही जस्टिफाई कर लें, जनता पे मुझे पूरा भरोसा है, वो गलत आदमी को विनर चुनेगी नहीं। अगर वोटिंग के तहत ही कोई विनर बनेगा तो वो कटारिया ही बनेगा। और इन दोनों लोगों का जो राक्षस है ना, दोनों ये अरमान मलिक, कृतिका और ये रणवीर भी अब राक्षस में ही आ चुका है, इनका पर्दा जल्दी फाश होगा और ये जल्दी से जल्दी इविक्ट हो जाएंगे। इनको असलियत तो बाहर आके पता चलेगी ना। अभी तो क्या ये ग्रांटेडली ले रहे हैं कि अरे छोड़ो, बाहर की बातें मत सुनो, बाहर क्या चल रहा है, पायल क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही। पायल का तो खैर हम भी सीरियस नहीं लेते कुछ भी, चाहे वो तलाक बोल दे तो मैं सीरियस नहीं लूँगा, चाहे वो ये बोल दे कि कल मैं खुदकुशी कर रही हूँ तो मैं सीरियस नहीं लूँगा उसकी बात को। सब ये ड्रामेबाज फैमिली है, ड्रामे कर करके इन्होंने मिलियंस में अपने फॉलोअर गेन कर लिए हैं, और आप भी इनके बहकावे में बिल्कुल मत आना। तो ये है दोस्तों पूरा एपिसोड का रिव्यू। कई बातें हैं जो मैं जानबूझ के अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि इसमें अब इतना खास कुछ बचा नहीं है। जब शिवानी और विशाल थे तो मुझे रिव्यू करने में ज़्यादा मज़ा आता था। खैर उनका भी दोस्तों फिर से रीयूनियन हुआ है, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो बता दूँ आपको। शिवानी गई है विशाल के यहाँ पे घर पे मिलने के लिए, और दोनों भाई बहनों का मिलन हुआ है और दोनों ने कुछ बातें शेयर की हैं, कुछ गलतियाँ, कुछ एक्सपीरियंस, दोनों ने कुछ वक्त बिताया है, और ब्लॉगिंग चालू फिर से शिवानी की हो चुकी है। दोस्तों काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है शिवानी को। लेकिन अभी फ़िलहाल जो सपोर्ट की ज़रूरत है वो है लवकेश कटारिया को। तो बिल्कुल जो डिज़र्विंग है उसको विनर चुनना, जो फालतू में खा खा के और बाथरूम टॉयलेट गंदा कर करके आगे बढ़ा है उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना है दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।